जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। तो अपनी गाय सुबह से खुल गई थी, लगभग 8 बजे हमने इन सबको सुबह खोल दिया था और अभी बज रहे 11। तो अभी हम थोड़ी देर में पानी पिलाने के लिए जाएंगे लगभग 12 बजे, और पानी पीने के बाद फिर से चारा खाएंगे मस्त। क्योंकि सुबह में जल्दी इसलिए खोला क्योंकि हमें एक खेत मिल गया था जिसमें गाय चर रही थी, तो भीड़ होने से पहले अगर हम चरा लेते तो अपनी गाय का काम बन जाता, क्योंकि वहाँ पे चारा थोड़ा अच्छा था। तो बिना देरी किए हमने सुबह में गाय जल्दी खोल दी और फिर हम इनका पेट जल्दी भर पाएंगे आज। लेकिन हम टाइम पे ही इनको बंद करेंगे। अगर टाइम मिला तो दोपहर को अपने दोनों जो बैल है वो हमें सिखाने हैं, थोड़ा उनको बैलगाड़ी चलाना सिखाएंगे। क्योंकि लगभग 4-5 महीने हो गए उनको कुछ भी काम दिया नहीं है, तो थोड़े बदमाशियाँ करने लग गए। ज़्यादातर अपना वो ब्लैक जो पीछे सींग वाला बैल है वो, क्योंकि वो बार बार खुल जाता है, तो उसको थोड़ा सबक ऐसे सिखाएंगे कि हम उसको थोड़ा काम लगाएंगे, उससे उसको थोड़ी राहत मिलेगी, तब थोड़ा शांत होगा। टाइम मिला तो करेंगे, लेकिन अभी तो हम गाय चराने का काम कर रहे हैं। 1 घंटे में हम इनको पानी पिला लेंगे। पानी पीने के बाद और ये अच्छा चारा खाएंगे। अपना एक ही झुंड है, दूसरा झुंड आया नहीं है। साथ में मैं शिवानी को भी लेके आया था, तो सामने बंधी हुई है। और इस पे सवारी मैंने आज तक की नहीं थी, लेकिन मैंने आज इसकी सवारी की। लेकिन मुझे बिठाती है, थोड़ा चलती है। फार्म की तरफ जाना होता है तो अच्छा चलती है, अगर दूसरी तरफ जाना होता है तो मतलब फार्म के विरुद्ध दिशा में, उल्टी दिशा में आगे की तरफ, तो बिल्कुल नहीं चलती। उल्टे पैरों से चलने लगती है, सिर आगे रहता है लेकिन उल्टी चलती है और गिराने की कोशिश करती है फिर मुझे उतरना पड़ता है, क्योंकि ये फिर बाद में मुझे गिरा देगी। क्योंकि उसको फार्म की तरफ जाना है तो चलेगा, अगर उल्टी दिशा में जाना है तो नहीं चलेगा। बाकी फिर आज मैंने उसकी लगभग 2 या 3 मिनट तक सवारी की, उसके बाद फिर मैंने उसको बांध दिया। क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी, बार बार मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो यार, गिरने से अच्छा है कि ना ही करा जाए, और अगर साथ में कोई होगा तो फिर बढ़िया रहेगा। लेकिन ठीक ठाक है, अभी मेरा वजन वो बिल्कुल सहन कर पाती है, आराम से खड़ी रहती है और भागने की बिल्कुल कोशिश करती है। लेकिन मैं फिर उतर जाता हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल गिरा सकती है। तो चलो अभी थोड़ी देर में हम इन सबको पानी पिला लेंगे। अपने सभी लोग चारा खा रहे और इन सबको चराने का काम थोड़ी देर चाचा जी कर रहे थे। मैं, दीपक और बाड़ा, हम 3 लोग मिलके अपने बैलों को सिखाने का काम कर रहे थे। और हमारे साथ और 2 लोग जुड़ गए थे बकरियां चराने वाले, तो हम टोटली 5 लोग हो गए थे बैल सिखाने के लिए। लेकिन वीडियो शूट करने के लिए कोई भी राजी नहीं हो रहा था। सब कुछ जो भी है अपने अपने दिन में मस्त थे, और वीडियो ने शूट ही नहीं की, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि सीन क्या हो रहा था। अपना जो है सामने वाला बेल है, ये रेड और व्हाइट वाला, ये सबसे ज्यादा चल रहा था और बाड़ा अकेला इसको खींच रहा था, फिर भी ये उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। और इसको खींच खींच के बाड़ा के हाथ लाल हो गए, तब भी ये बाड़ा से नहीं रुक पा रहा था। इसके साथ चल रहा था अपना जो रेड कलर का बुल है, जो कि पहली बार उसको आज चलाया हमने, वो भी चल रहा था लेकिन बीच बीच में रुक जा रहा था। उसको मैं कंट्रोल कर रहा था। और फिर बाकी जो लोग हैं वो दोनों साइड काम कर रहे थे, कभी भगा रहे थे, कभी खींच रहे थे, ऐसा वो काम कर रहे थे। दीपक और जो 2 लोग बचे थे वो काम कर रहे थे। बीच बीच में वो बैलगाड़ी के अंदर बैठ के सिर्फ मजे लेते थे। कुछ टाइम जब रुकते थे तब वो उनको भगाने का काम करते थे, जब वो ज्यादा भागते थे उनको रोकने का काम करते थे। और पहले हमने अपने रेड कलर के बुल के साथ इस ब्लैक वाले बैल को जोड़ा था, लेकिन ये रास्ता भी नहीं चल रहा था सही से, और ना ही रास्ते के बाहर, ये मतलब सही से काम नहीं कर रहा था। और तो पहले जो हम बुल को सिखा रहे थे रेड कलर के, उसको तो कुछ भी पता ही नहीं है, तो उसके साथ थोड़ी बहुत जानकारी वाला बैल चाहिए था। तो हमने पहले इसको चुना, क्योंकि ये थोड़ा बदमाश भी हो गया था। हमने सोचा यार इसको भी थोड़ा उसके साथ ले लेते हैं, तो इसकी भी मस्ती थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन भाई साहब की मस्ती कम हुई नहीं तो नहीं। फिर भी ये रास्ता भी नहीं पकड़ रहा था, नहीं तो ऐसे सही से चल रहा था, एक साइड ही खींच रहा था। तो इसको छोड़ के फिर हमने व्हाइट और रेड कलर की बेल को लिया था। तो ये भाई साहब परेशान कर रहा था, उसकी पैर की रस्सी खोल दी, तो बाद में अभी लगाने की भी बाकी, वैसे ही काम चल रहा है। और रेड कलर की बुल का पहला दिन था, उसको थोड़ी तकलीफ हुई क्योंकि उसको पता नहीं था, तो जानबूझ के तिरछा चल रहा था, कभी कभार रुक रहा था। तो वो थोड़ा थक गया है, थकने के बाद सीधा पेड़ के नीचे खड़ा है। वो तो चारा खाने नहीं आया। बाकी अपना रेड कलर का जो बुल है, रेड और व्हाइट, वो बिल्कुल सही चल रहा था और बिल्कुल
सही चारा खा रहा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसको सब पता है उतने वेट से उसको कुछ भी नहीं होता। लगभग बैलगाड़ी के एक की तरफ वेट था 50 kg, एक की तरफ मतलब टोटली 100 kg वेट इनको खींचना था। उसमें से इसकी तरफ लगभग 75 kg के आसपास ये खींच रहा था और 25 kg के आसपास वो खींच रहा था। कभी कभार बीच बीच में 200 kg हो जाता क्योंकि कोई ना कोई वेट लेता था। भाई साहब को सामने बांधा हुआ है और ये बहुत तेज चल रहा था। बाड़ा अकेला इसको पूरी ताकत से खींच रहा था, फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और जब हम फार्म की तरफ अपनी बैलगाड़ी लेके आ रहे थे तब सारी बैलगाड़ी ये खींच के लेके आए और रेड कलर की बुल ने कुछ भी नहीं खींचा उस टाइम, क्योंकि ये फार्म की तरफ आने के लिए बहुत ही उतावला हो गया था और बहुत ही जोर से बाड़ा इसको खींच रहा था और सिर्फ नाक की रस्सी के साथ बंधा होता, बाकी और कहीं नहीं। और नाक की रस्सी के साथ बांधने के बाद भी यह कंट्रोल में नहीं आ रहा था, बहुत तेज़ भाग रहा था। और इसके वीडियो शूट करने के लिए वहाँ पे हम 5 लोग में से कोई भी तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो बैल को कंट्रोल करने में लगा था और जिनको मैं मोबाइल दे रहा था कि भी शूट कर लो थोड़ा बहुत, तो अपनी मस्ती में थे, वो भी शूट करने को राजी नहीं हुए। नहीं तो आपको देखने को मिल जाता कि सीन क्या हो रहा है। और ज़्यादा हंसने वाला ही सीन चल रहा था, क्योंकि ये भाई साहब कभी बहुत तेज़ भागता था, एकदम से रुक जाता था। मतलब ये जैसे कोई एकदम से ब्रेक लगा दो तो जिस तरह बाइक को ब्रेक लगाते एकदम से तो आदमी कैसे आगे आके बाइक से आगे निकल जाता है, वैसा बाड़ा बैलगाड़ी से सीधा आगे निकलने की कोशिश उसकी हो जाती थी। वो पकड़ के बैठता था क्योंकि एकदम से रुकता था और एकदम से रुकने के बाद वो एकदम से तेज, मतलब वो तो तेज रहता था और ये एकदम से रुक जाता था, तो बैलगाड़ी जगह पे घूमने की कोशिश कर लेती थी। फिर बाद में मैं इसको आगे ढकेलता था, उसको पूरी ताकत से वो खींचता, तभी हम थोड़ी बहुत कंट्रोल कर पाते थे। बाकी ये एकदम से ज़ोर से भागता, एकदम से रुक जाता, ऐसा ये कर रहा था। बाकी फिर इसकी हालत आज कुछ ठीक नहीं, क्योंकि एकदम से भागने में बहुत सारा लोड इसके ऊपर आ जाता था, वो फिर खाली लोड से चलता था। एकदम से वो ये रुकता था, फिर वो खाली लोड से ये रहता था और वो लोड से चलता था। तो इसमें इसकी ये जो गर्दन के ऊपर की साइड इसमें थोड़ा दर्द आज आ ही गया होगा, क्योंकि एकदम से रुकना एकदम से चलना वहाँ पे थोड़ा दर्द होगा। और ये जब से बैलगाड़ी खोली तब से बहुत ही कम टाइम इसने चारा खाया, क्योंकि पहला दिन था तो इसको समझ में आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो अभी 2-3 दिन तक तो अगर कंटिन्यू करेंगे तो समझ जाएगा। अगर अभी 1-2 महीने तक ऐसे ही फिर से छोड़ दिया खाली तो फिर से इसकी मस्ती चालू हो जाएंगी। लेकिन अब अगर ऐसा काम चालू कर देंगे तो इसकी मस्ती कम हो जाएगी। और सकाराम है जो कि सिर्फ मज़े ले रहा था, भाई साहब देख रहा था और बार बार बैलगाड़ी के पास आ रहा था। हम इसको साइड कर रहे थे क्योंकि ये देख रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा है। और इसको है तो अभी हमने बैलगाड़ी के साथ जोड़ा नहीं और अभी भी कुछ दिन इसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये उस लायक बना नहीं है कि ये बैलगाड़ी अच्छे से खींच पाए, तो इसको नहीं ले जाएंगे। इसकी हालत बहुत ज़्यादा हट्टी कट्टी है, इसलिए हम इसको ले गए और उसकी तो क्या ही बताएं। और जिसको हमें शुरुआत में जोड़ना था अपने रेड बुल के साथ, जो कि अंदर में बंधा हुआ है ब्लैक कलर का ये वाला बैल, जो कि काफ़ी बदमाश है, लेकिन ये भाई साहब तो चल ही नहीं रहा था और हमें थोड़ा बहुत सही रास्ते पे चलने वाला बैल चाहिए था, इसलिए हमें उस वाले को ले जाना पड़ा। नहीं तो इसको हम पहले इसको हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन देखते अभी कल किसके साथ किसको जोड़ना है। बाकी अगर कल हुआ तो मैं पहले वीडियो शूट कर लूँगा, बाकी बैलगाड़ी चले या ना चले वो बाद में देखेंगे, लेकिन वीडियो शूट होनी चाहिए। बाकी सब लोग हो गए बंद, तो अभी हम चलते हैं शिवानी को लेने, वो खेत में ही है। टाइगर, लालू, चंपू और टाइगर का भाई जो कि कबूतर खाने वाला है ये वाला, ये तो चारों आ चुके हैं। अभी मोतिया खेला बाकी, क्योंकि इनका खाने का टाइम हो गया तो खाने के लिए ये लोग आ चुके। मुझे शक जा रहा था टाइगर और उसके भाई पे, और मेरा शक सही निकला कि टाइगर का भाई है। और चंपू पे गुस्सा कर रहा है टाइगर का भाई। मोती मोती, पहले पाँचों को बुला लेता हूँ तभी खाना शुरू करेंगे डालना। और मोती बहुत तेज भागते हुए आ रहा है, ये देखो आगे। ओए चुप, सबको अभी खाना दे देते हैं। कान्हा गायों के साथ फार्म के अंदर है और बाकी सभी गाय अपने भी सूखा चारा खाने के लिए खुल चुके। अंधेरा हो चुका है, अंधेरा आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, काम थोड़े डीले चल रहे हैं तो अंधेरा हो गया, क्योंकि खेत में पानी देना काम चल रहा है और लाइट ठीक से काम नहीं करती, तो और टाइम लाइट दे रहे तो पानी खेत में दे रहे तो यहाँ पे काम रुक जाते हैं। तो बच्चे सारे सेप्टर में बंद हो गए, गाय अपनी खुली है और बाहर की गायों को बाहर चारा मिल गया है, शिवानी को भी डाल दिया है। उधर वाले सेप्टर में भी वो बंद हो गए, कबूतर बंद करने बाकी तो वो करने हैं। बाकी यहाँ पे कान्हा अभी खेलेगा थोड़ी देर, फिर एक जगह पकड़ के बैठ लेगा।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।